ऐसी अवस्था है। किशोर अवस्था का नाम लेते ही जैसे ही वीडियो शुरू किया है चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी, यानी किशोर अवस्था होती ही ऐसी है, हर वक्त मुस्कान है। मुस्कान भी रहती है, लेकिन साथ साथ में इनके जो उपनाम है उस उपनाम से पता चलेगा। ये जो किशोर अवस्था है इनके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। किशोर अवस्था हसीन अवस्था है। लिखना नहीं है, ऐसे ही है। ये जो किशोर अवस्था है हकीकत में ही है ही हसीन अवस्था। सर ये बहुत सारे हैं, याद कैसे होंगे? याद मैं करवा दूंगा। एक परिभाषा अगर बताऊं, उन एक परिभाषा के माध्यम से ही पता चल जाएगा, उदाहरण के माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये वास्तविक किशोर अवस्था क्या है। जीवन का सबसे कठिन काल, ये देखो कठिन काल, समस्याओं की आयु, उलझन की आयु, आंधी तूफान की आयु, तनाव संघर्ष की अवस्था, दुख की अवस्था, सारे के सारे एक जैसे ही है, एक जैसे ही है। जीवन का सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक ने भी यही माना है कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था है। दोस्तों ये सारे के सारे ये कठिन वाले उलझन, आंधी तूफान, इनके विपरीत में देखो जीवन का स्वर्ण काल, बसंत ऋतु, पतझड़, ये इसमें आ गया पतझड़, द्रुतगति और विकास की अवस्था। तो कुछ एक विरोधाभास कैसे है इसमें? तो विरोधाभास ऐसे है, इस उम्र में जैसे 12 वर्ष के बाद में 13 वर्ष, 14 या 18, ये जो उम्र का है, ये जो काल है 12 से 18 वर्ष किशोर अवस्था का काल है। इस अवस्था में किशोर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन के मार्फत ही ये जो चीजें हैं, ये जो समस्याएं हैं, ये जो आंधी उलझन है, ये आएंगे। कैसे? अचानक जो हुए परिवर्तन है उनको किशोर है वो संभाल नहीं पाता, और उस संभाल नहीं पाता उसकी वजह से उनके जीवन में ये चीजें आएगी। इस अवस्था में या इस उम्र में बालक को प्यार व्यार हो जाता है, हर किसी को ही होता है। अब ये सोचेंगे कि हाँ इस उम्र में तो मुझे भी हुआ था, अरे सभी में ये उम्र सभी में ही आई है। कई लोग तो आज भी यही समझते होंगे हाँ मैं अभी उसी उम्र का हूँ। हाँ ये सही बात है, सारे ही सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। सर थे भी सोचोगे ना, मैं कौन सोचूं। जीवन का सबसे कठिन काल, अगर प्यार व्यार हो गया, होने के बाद में कुछ एक तो देखो प्यार होने के बाद में एक तरफा ही होता है लगभग, शुरुआती जो होता है ना वो एक तरफा ही होता है लगभग, और एक तरफा होने के बाद में थोड़े दिनों के बाद में तो परिवर्तन होने लगता है। प्रत्येक दिन नई महबूबा मिलने शुरू हो जाती है, लेकिन शुरुआत का जो दौर है वो उसमें अगर वो नहीं मिली, उसने मना कर दिया, उसने अगर प्यार का इजहार किया और उसने मना कर दिया, मना करने के बाद में देखो यहाँ शुरू हो जाती है फिर दुखी अवस्था। वहां पर दुखी दुख शुरू हो जाते हैं। ऐसे सोचते हैं कि जीवन में मुझसे बड़ा दुखी कोई भी नहीं है, दुखी रहने लग जाता है, मुंह लटका लेता है, मेरा तो ये हाल हो गया, ये हो गया और वो हो गया। मतलब पूरे के पूरे खुद ऐसे दुखों का पहाड़, ऐसे लगता है दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर ही टूट पड़ा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके जीवन में ये जो प्यार की खुशियां हैं ये लिखी हुई होती है। जब हो जाता है उनके बाद में लंबे टाइम तक टिको या थोड़े दिनों तक टिको, उस थोड़े दिनों में ही वो पूरी जिंदगी जी लेते हैं। मतलब खुद के शरीर में ऐसा, ये जो अवस्था है ये ऐसी होती है, खुद के शरीर से ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है। एहसास हो जाता है कि रियल में वास्तव में किशोर अवस्था में कदम रखते से ही ऐसा हो जाता है। जब प्यार किसी से होता है हर दर्द दवा बन जाती है। क्या चीज मोहब्बत होती है, एक शख्स खुदा बन जाता है। और अब आ रहे सर इसी बात ये होता है, मतलब वो ही दिखता है बस, चाहे दिन हो चाहे रात हो। दिन में भी वही दिखता है, रात में भी वही दिखता है।
ऐसी कल्पनाएं करता है, इसीलिए इस अवस्था को दिवा स्वप्न की अवस्था भी माना जाता है। दिन में भी सपना लेने लग जाता है, रात में भी नींद नहीं आती, दिन में भी नींद नहीं आती, दिन में तक हाँ, नाइट में भी उसको सुख चैन नहीं मिलता, कल्पनाओं में खोया रहता है, कल्पनाओं का बाहुल्य पाया जाता है। इस अवस्थाओं के बारे में एक एक बारे में पढ़ेंगे। जीवन का सबसे कठिन काल परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है तो जीवन का सबसे कठिन काल माना गया है। समस्या की आयु, अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में आती रहती है। उलझन की अवस्था, उलझन महसूस करता है, अचानक जो हुए परिवर्तन है उसको संभाल नहीं पाता, इसीलिए उलझन की आयु। आंधी तूफान की अवस्था, तनाव संघर्ष की अवस्था, तनाव में रहने लग जाता है, दुखी रहने लग जाता है। जीवन का स्वर्ण काल, वो जो खुशी है, प्यार वाली खुशी अगर किसी के जीवन में मिली है तो स्वर्ण काल, जीवन का क्या है, स्वर्ण काल। बसंत ऋतु और पतझड़ ऋतु, इन दोनों का अगर किसी से प्यार हो गया तो बसंत ऋतु, जेठ की दोपहरी हो, अगर प्रेयसी ने मिलने के लिए बुला लिया तो उसके जीवन में तो क्या है, बसंत है। वो जेठ की दोपहरी भी कुछ भी नहीं लगती, उनको तो बाहर लगती है। पतझड़े और जो अलग अलग हो गए हैं, जिनके साथ में या जिन्होंने इजहार किया है और जिनको मना कर दिया, तो बाहर चाहे मौसम है वो फरवरी मार्च का हो, बसंत ऋतु का हो, लेकिन उनके जीवन में तो क्या है, पतझड़ है। इनके अलावा द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, तीव्र विकास की अवस्था, तीव्र विकास की अवस्था, द्रुत एवं तीव्र विकास, अचानक परिवर्तन होने लग जाते हैं। ये एक विकास जो था शारीरिक और मानसिक विकास है, वो एक थम सा गया था। कौन सी अवस्था में, हमने बात की थी बाल्य अवस्था में, लेकिन अब जो विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से विकास होना शुरू हो जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, यहाँ तार्किक चिंतन है, मूर्त के साथ साथ अमूर्त भी, दोनों प्रकार के चिंतन। यहाँ तार्किक चिंतन की अवस्था अलग अलग देखो, अतार्किक चिंतन की अवस्था, शेष अवस्था, उनमें तर्क वितर्क नहीं था, कंपैरिजन करके पढ़ो। शेष अवस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था, सीधा तार्किक आया है। तार्किक में मूर्त प्लस अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होगी, किशोर अवस्था। कौन सी नहीं करना है, बाल्य अवस्था नहीं करना है। बाल्य अवस्था में कौन सी थी, चिंतन तो था, लेकिन चिंतन कैसा था, मूर्त था। यहाँ पर तार्किक है, तर्क वितर्क, यानी मूर्त के साथ साथ अमूर्त भी, तो ये कौन सी अवस्था होगी, किशोर अवस्था। दोस्तों विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। संपूर्ण विकास, चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास कौन सा, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये सारे के सारे विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। संपूर्ण विकास यहाँ पर होता है, किसमें, किशोर अवस्था में। बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास, तर्क वितर्क करना, समस्या समाधान करना, निरीक्षण करना, ये चीजें यानी बुद्धि का जितना अधिकतम विकास होना है वो किशोर अवस्था में हो जाता है। कल्पना का बाहुल्य, कल्पना का बाहुल्य बहुत ज्यादा किशोर इसमें कल्पना करने लग जाता है, बिना सिर पैर की कल्पना करता है। अपनी प्रेयसी के बारे में तो उनको तो कहता है पलकों में बिठा लूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा आपके लिए, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। कल्पना का बाहुल्य, बहुत ज्यादा कल्पनाएं करता है, ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है। सर थारी क्रेडी है कि ना, मेरी तो कल्पना कौन क्रेडी, मैं तो इस उम्र से गुजरा ही नहीं हूँ। अरे वारे, कल्पना क्रेडी है, इसका मतलब कल्पना का बाहुल्य। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिन में भी स्वप्न, डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग यानी दिन में भी स्वप्न लेना, इस प्रवृत्ति, इसकी अगर अधिकता हो जाती है, अधिकता खराब है,
अधिकता में व्यक्ति किस ओर मुड़ जाता है? अपराध प्रवृत्ति की ओर। यानी कल्पना का बाहुल्य, दिवास्वप्न की प्रवृत्ति किशोरों में पाई जाती है। इसकी अधिकता बहुत बुरी होती है, अपराध प्रवृत्ति की ओर मुड़ जाता है। क्योंकि जो दिन में लिए हुए जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं होते। अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो उससे पूरा करने के लिए व्यक्ति सही रास्ता तो अपना ही नहीं सकता। कौन से रास्ते पर जाएगा? गलत रास्ते पर है। और गलत रास्ते पर जाएगा तो गलत रास्ता किसका होता है? अपराध का, समायोजन का अभाव। देखो, जो अचानक जो परिवर्तन हुए हैं, अचानक परिवर्तन, उनसे किशोर संभल नहीं पाता, उनके बारे में पता नहीं होता। जो परिवर्तन है, परिवर्तन, उस परिवर्तन के कारण समायोजन का अभाव पाया जाता है। किसमें? किशोर अवस्था में। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। यहाँ पर जो मित्रता है, मित्र सोच समझ के बनाना चाहिए। मित्र चाहिए एक ही हो, लेकिन सोच समझ के बनाना चाहिए, बनाएगी। क्योंकि यहाँ पर मित्रता कैसी होती है? व्यक्तिगत और घनिष्ठ। मित्रों से ऐसे घनिष्ठता बढ़ाने के बाद में, जैसे सोच समझ के अगर मित्रता नहीं की गई है, ऐसे मित्रों से अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई पूरी जिंदगी भर नहीं हो पाएगी। इसलिए मित्रता हमेशा सोच समझ के ही करनी चाहिए। आदर्श मित्रता होनी चाहिए। समवयस्क समूह भावना, पीयर ग्रुप है। अपने खुद के बराबर एज, समवयस्क समूह भावना, खुद की बराबर एज, पीयर ग्रुप किशोर अवस्था में। समलिंगीय व विषमलिंगीय समूह भावना, इसमें जो समूह होता है वो समलिंगीय भी होता है और विषमलिंगीय भी होता है। इसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी पाया जाता है। लड़के का आकर्षण लड़की की तरफ और लड़की का आकर्षण लड़के की तरफ, ये झुकाव होता ही होता है इस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। नेतृत्व विधायकता का विकास। देखो, बाल्यावस्था था, उसमें क्या नेता बनने की इच्छा है, नेता बनने की इच्छा थी। मिथ्या परिपक्वता का काल था, झूठा ही बड़ा होने का नाटक दिखावा कर रहा था। लेकिन यहाँ पर नेतृत्व या विधायकता का विकास है। इस अवस्था में इस चीज का या नेतृत्व का या विधायकता का जो गुण है उनका विकास हो जाता है। समाज सेवा व देशभक्ति की भावना, समाज सेवा करने लग जाता है। देशभक्ति की भावना का विकास भी होता है। ईश्वर और धर्म में विश्वास या अविश्वास, किस वजह से व्यक्ति ये चाहता है इस अवस्था में आते आते, इस उम्र में आते आते उन्होंने जो जाति है, जाति पाति है, जो अंधविश्वास है, इनके बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाता है, पता चल जाता है। इसी वजह से जो किशोर है वो इन चीजों में अविश्वास भी करने लग जाता है, इनको पाखंड समझने लग जाता है कि ईश्वर ने तो ये चीजें नहीं बनाई थी, लेकिन मानव ने यहाँ पर आने के बाद में अपने स्वार्थ के लिए जातियों का निर्माण किया है। इसलिए कुछ एक होते हैं वो तो ईश्वर और धर्म में विश्वास करते हैं, और जो नहीं होते वो अविश्वास करते हैं। स्वतंत्र सोच का विकास, इस उम्र में आते आते किशोर ये चाहता है कि मेरी खुद की अपनी खुद की सोच हो, और उस सोच में अगर कोई बीच में आने की कोशिश करता है तो उसे बाधा समझता है। कोल सैनिक ने भी यही कहा था कि किशोर प्रौढ़ों को अपनी जो खुद की स्वतंत्रता होती है उसमें बाधा मानता है। ये मानता है कि ये जो प्रौढ़ होते हैं ये मेरी स्वतंत्र सोच है, मेरे जो स्वतंत्र विचार है उनमें, या स्वतंत्रता पूर्वक मैं जो लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूं उनमें बाधा उत्पन्न करते हैं। स्वतंत्र सोच का विकास, मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की स्थिति। कैसे मानसिक स्वतंत्रता? किशोर ये चाहेगा कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं हो, कोई टोकने वाला नहीं हो। घर से निकलता है, बूढ़े बुजुर्ग बाहर गेट पे बैठे होते हैं, वो पूछ भी लिया कि कहाँ जा रहे हो बेटा, आएगा ही आएगा, फिर क्रोध आएगा, सामने बोलेगा,
टोका टोकी मत किया करो, बड़ा हो गया हूं। मानसिक स्वतंत्रता, और मानसिक स्वतंत्रता जब चाहेगा तो किसकी स्थिति होगी? विद्रोह की स्थिति। विचारों में मतभेद, और विचारों में मतभेद कैसे आएगा? किसके कारण आएगा? पीढ़ियों में अंतर के कारण है। उनकी सोच अलग होती है, उनकी सोच अलग होती है। बूढ़े बुजुर्ग अपनी जगह सही होते हैं, वो ऐसे नहीं चाहते कि हमारा बच्चा है, वो तो बच्चा उनको बच्चा ही लगेगा, लेकिन जो किशोर है वो ये समझने लग जाता है कि मेरी अब उम्र हो गई है और मुझे अब सोचने समझने का पूरा अधिकार है और मैं सोचने समझने के लायक हो गया हूं, जबकि ऐसा नहीं होता। वास्तविकता जब आगे आती है, धरातल पर जो व्यक्ति आता है ना, उनके बाद में उनको खुद को वो ठोकर लगती है। ठोकर लगने के बाद में फिर संभलता है, फिर उनको पता चलता है कि वास्तविकता कुछ अलग थी। पलकों पे बिठा लूंगा और चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये चीजें यथार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं। आदर्शवादी बातें करने लग जाता है यहाँ, लेकिन जब यथार्थ से पता चलता है, जब ठोकर लगती है, उनके बाद में पता वास्तविकता का पता लगता है। वीर पूजा, नायक पूजा किसी न किसी एक को वीर बना लेता है, चाहे भगत सिंह हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो। नायक पूजा, एक नायक चाहे हीरो में अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, या फिर इमरान हाशमी हो, कुछ इमरान हाशमी को भी नायक बना लेते हैं। उन पूजा की प्रवृत्ति एक को उनके चाल चलन के अनुसार फिर उनका अनुसरण करते हैं। यहाँ पर कौन से में? किशोर अवस्था में किसी न किसी को एक को मानने के बाद में और उनके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। विचारों व संवेगों में परिपक्वता। देखो दोस्तों, ये संवेग है, ये तीनों अवस्थाओं में आया है। कोई भी प्रवृत्ति या स्वभाव अचानक न तो प्रसूत होता है, यानी जन्म लेता है, और न विलुप्त होता है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये जो अपना स्वभाव है, ये जो स्वभाव में ये दोनों तीनों ही अवस्थाओं में आए हैं, लेकिन दोनों तीनों अवस्थाओं में अपन डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन ऐसे करेंगे, संवेगों का प्रदर्शन है। संवेग, गुस्सा आया, अगले पर आक्रमण किया, सीधा संवेग। शैशव अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण है, बाल्य अवस्था में नियंत्रण है, यानी नियंत्रण करना शुरू कर दिया। गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन गुस्से को दबाना शुरू कर दिया, उसमें क्या आया? बाल्य अवस्था। और यहाँ पर देखो, विचारों में और संवेगों में परिपक्वता, यहाँ पूर्ण रूप से परिपक्वता आ गई है। अपनों से बिछुड़ने का गम बहुत होता है इसमें। मतलब व्यक्ति किशोर है, वो अगर किसी के साथ में मित्रता करता है, प्रेम संबंध बनाता है, उनके बाद में उसको सब कुछ मानने लग जाता है। अगर 10वीं क्लास में है या 9th क्लास में है, ऐसा हो गया, ये नादानी है, इसको प्रेम तो नहीं कह सकते, होता तो है, लेकिन फिर भी हो गया। होने के बाद में अगर वो बिछुड़ते हैं अलग अलग क्लास में, 10वीं में होने के बाद में अगर 11th में स्कूल चेंज हो गया, तो उनके बाद में या शहर चेंज हो गया, पिताजी का मम्मी का ट्रांसफर हो गया, उनके बाद में उनके अगर साथ में चलना हो गया, तो बिछुड़ने का गम मन ही मन में बहुत रोते हैं। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से, इससे ज्यादा क्या बताइए, आप सारे के सारे समझदार हो। संवेगात्मक परिवर्तन है तीव्र गति से। आप कहोगे कि सर ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से कैसे होगा? देखो, संवेग बदलना, शुरुआत में ये मैंने ये भी बता दिया कि ये जो प्रकृति होती है, जो स्वभाव होता है, वो अचानक न तो प्रसूत होता और न ही विलुप्त होता। तो पीछे हमने पढ़ा था भाई बहनों का झगड़ा तो होता ही है, घर में झगड़ा होगा। झगड़े में एक भाई बहन है या दो भाई है या बहन है, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, और डोरबेल बजती है। डोरबेल बजते हैं, सही दोनों एकदम से, अब उनको कहता तू जा, दोनों गुस्से में लाल, वो उसके ऊपर और वो उसके ऊपर। लेकिन एक उनमें से एक भाई जाके और डोरबेल मतलब खोलता है, तो उनका सबसे प्रिय
रिश्तेदार डोल वेल मतलब दरवाजा खोलते ही उनके सामने प्रस्तुत होता है। उनके बाद में उनको नमस्ते करता है। वो जो गुस्सा था, वो जो क्रोध था, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा वो जो कर रहे थे, वो जो गुस्सा, उनका चेहरा लाल पीला था, लेकिन उन रिश्तेदार को देख करके और उनका स्वागत है वो मुस्कान के साथ में करते हैं। अच्छा सर, नमस्ते करते हैं, आइए साहब, और उनको बैठक में बिठा देते हैं। बिठाने के बाद में और घर से अंदर से पानी लाने के लिए, रिश्तेदार को पानी पिलाने के लिए अंदर से लेके जाते हैं, तो वही उसी गेट से जिस गेट में वो दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अगर वो पूछता है कि कौन है, तो उनको फिर देखो, शुरुआत में गुस्सा था, रिश्तेदार का स्वागत किया मुस्कान के साथ में, उनमें संवेग चेंज हो गया। और फिर अगर पानी लाने के लिए जा रहे हैं और वो उसी दरवाजे से जा रहे हैं जिसमें उनका झगड़ा हो रहा था, उनका भाई या बहन बैठे थे, उन्होंने अगर पूछ लिया तो वो संवेग फिर परिवर्तन है, फिर उनको तने के मतलब अकुनी बनी, मतलब ये संवेगात्मक परिवर्तन वो क्या है, तीव्र गति से अचानक से हो जाते हैं। और फिर पानी लेके रिश्तेदार को अगर पानी देना है, गेस्ट को पानी देना है, तो उनका भी स्वागत वही मुस्कान के साथ। यानी संवेगात्मक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से। सामाजिक स्वीकृति की भावना, समाज में जो भी कार्य करता है उनकी स्वीकृति चाहता है। स्व पहचान, खुद की पहचान, किशोर ये चाहता है मेरी खुद की भी समाज के अंदर पहचान होनी चाहिए। स्कूल हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी स्थान हो, उसमें अपनी खुद की पहचान चाहता है किशोर। आत्म चेतना यानी जागृति, खुद के अंदर झांकना कि खुद मैं कैसा हूं। आत्म संपर्त्य की भावना का विकास। आत्म संपर्त्य क्या होता है? ये सोचना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये हो गया आत्म संपर्त्य की भावना का विकास। यहाँ पर आने के बाद में किशोर ये सोचने लग जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आत्म सम्मान को महत्व है, आत्म सम्मान को महत्व बहुत ज्यादा, आत्म सम्मान को महत्व देने लग जाता है। अगर आत्म सम्मान को ठेस पहुंची तो किशोर ये मानता है कि बस मेरा तो सब कुछ लूट गया है। आत्म सम्मान को बहुत अधिक महत्व देता है। यहाँ पर आने के बाद में व्यवसाय चुनने की चिंता सताने लगती है। खुद चाहता है कि मैं स्वावलंबी बनूं, यानी आत्मनिर्भर बनने की इच्छा। अमूर्त चिंतन की शक्ति, यहाँ पर पढ़ा था तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन के साथ में कैसा है? मूर्त चिंतन बाल्यावस्था था, और यहाँ पर मूर्त के साथ में अमूर्त आ गया, तो अमूर्त चिंतन की या तार्किक चिंतन की अवस्था है। इसमें मूर्त प्लस अमूर्त है, तो अमूर्त ये दे रखा है, अमूर्त चिंतन की शक्ति यहाँ पे किशोर में आ जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास किसके कारण है? कल्पना का बाहुल्य या दिवास्वप्न की प्रवृत्ति की वजह से। ये कल्पना लड़की का नाम नहीं है, दिवास्वप्न दिन में सोचा कि जो बातें हैं वो कल्पना है। इस वजह से अपराध प्रवृत्ति का विकास, क्योंकि वो जो दिवास्वप्न है ये सही तरीके से सही रास्ते पर चल के तो होंगे ही नहीं, गलत से होंगे, उनकी अधिकता पाई जाएगी दिवास्वप्न की, और वो किस ओर मुड़ेगा? अपराध प्रवृत्ति का विकास। समस्यात्मक बालक इन्हीं में से है, समस्यात्मक बालक। काम प्रवृत्ति इस अवस्था में या इस अवस्था के बाद जो काम प्रवृत्ति है ये संतान उत्पत्ति के लिए ही होती है। ये काम प्रवृत्ति वो है। काम प्रवृत्ति देखो तीनों में आया है। काम प्रवृत्ति वही बात है, कोई भी जो प्रवृत्ति है, स्वभाव है, वो अचानक प्रसूत नहीं होता, नहीं समाप्त होता। काम प्रवृत्ति तीनों में। काम प्रवृत्ति शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ सिगमंड फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में, वो इस तरह की नहीं है जिस तरह में किशोर अवस्था में। बाल्यावस्था में स्थिरता, काम प्रवृत्ति में क्या पाई गई थी? स्थिरता। अभाव था, बिल्कुल कमी थी, और यहाँ पर काम प्रवृत्ति ज्यादा होती। आदर्शवाद वर्सेज यथार्थवाद, ये क्या होता है? आदर्शवाद वर्सेज पलकों पे बिठाऊंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये है आदर्शवादी बातें करता है, लड़की को
बताने के लिए, या मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बिना सिर पैर की बातें करता है, तो वो तो है आदर्शवाद। और जब धरातल पर आता है, यथार्थ से रूबरू होता है, तो वो ये जो समस्या है, ये जो कंधे की जो जिम्मेदारियां, ये संभाल नहीं पाता और लास्ट में कहाँ पर आता है, पटरी पर चला जाता है। ऐसी बातें, शुरुआत की जो खोखली बातें हैं, उन बातों के में नहीं पड़ना चाहिए। यथार्थ का सामना जरूर करें, यथार्थ को सोचने के बाद में ही सारे काम करें। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण वो हमने पढ़ लिया था दोस्तों। ये था, ये ज्यादा जरूर है, लेकिन एक एक को अगर समझते जाएंगे, तीनों अवस्थाओं में कंपैरिजन करते जाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक या दो बार वीडियो देखोगे आराम से समझ में आएगा। एक एक बातों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है सारी बातों को। ये थे किशोर अवस्था के बारे में। अब देखो परिभाषाएं हैं थोड़ी, वो परिभाषाओं के बारे में और अध्ययन कर लेते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल है, ये कठिन काल किसने कहा था? जीवन का सबसे कठिन काल है किलपैट्रिक के। ये परिभाषा है किलपैट्रिक की। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है बाल्य अवस्था, किलपैट्रिक की है। जीवन का सबसे कठिन काल ये है किशोर अवस्था के बारे में। किसका कथन है? किलपैट्रिक का। किसका कथन है? किलपैट्रिक का। सबसे कठिन काल है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था के बारे में आप ही नहीं जानते हो कि किशोर अवस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। भगत सिंह की माँ भी जानती थी कि ये जो उम्र है ये बहुत ही, ये जीवन का सबसे कठिन काल है। भगत सिंह जब जेल में बंद हो जाते हैं, उस समय भगत सिंह की माँ जेल में भगत सिंह से मिलने के लिए जाती है और ऐसे सोचती है कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, लेकिन वो माँ आई थी। उन्होंने जेल में ऐसे सोच के मतलब उनके पास गई थी कि वो पता नहीं अपने पद से, जिन्होंने वो पद उठाया स्वतंत्रता के लिए, तो वो पद से विचलित ना हो जाए, इसलिए भगत सिंह को समझाने के लिए उनकी माँ कहती है कि सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। बंद मकान यानी काल कोठड़ी, घबराना नहीं है, यानी ये जो उम्र है, सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में, सबसे कठिन काल है। इस उम्र जवान में, ये जो उम्र जवान है, जवानी की जो उम्र है, इसमें मुसीबत बहुत सारी आएगी, लेकिन तुम इस काल कोठड़ी में घबराना मत। ये है किलपैट्रिक के। किसने? किलपैट्रिक ने ये कहा था। दोस्तों किशोर अवस्था की बात आती है तब नाम आता है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने दो परिभाषाएं दी है किशोर अवस्था के बारे में। स्टैनली हॉल ने यह कहा है कि किशोर अवस्था, मैं लिख देता हूं, किशोर अवस्था प्रबल दबाव व तनाव, ध्यान से देखिए, प्रबल दबाव व तनाव तथा तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। किलपैट्रिक ने यह माना है जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था है। स्टैनली हॉल ने यह माना है किशोर अवस्था प्रबल दबाव व तनाव तथा तूफान व संघर्ष की अवस्था है, वह संघर्ष की अवस्था है।
एक परिभाषा तो ये, दूसरी परिभाषा है किशोरों में जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन कौन से, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, ये जो परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं, अकस्मात होते हैं। किसका कहना है, स्टैनली हॉल का। स्टैनली हॉल ने ये कहा है कि किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। वो कैसे होते हैं, अकस्मात। इसीलिए स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था से संबंधित एक सिद्धांत दिया है, त्वरित विकास का सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के फलस्वरूप यही होता है कि किशोरों का जो विकास होता है वो त्वरित, यानी कौन सी गति से, तीव्र गति से, तीव्र गति से होता है। किसका है ये सिद्धांत, स्टैनली हॉल का। एक सिद्धांत का नाम अगर आ गया किशोरावस्था से संबंधित है तो दूसरा है क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत किसका है, ये है थॉर्नडाइक। एक मनोवैज्ञानिक का नाम और रहता है होलिंगबर्थ। थॉर्नडाइक और होलिंगबर्थ ने किशोर अवस्था से संबंधित इस विकास का नाम दिया है क्रमिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने ये माना है कि ये जो किशोर अवस्था में ये जो परिवर्तन होते हैं, शारीरिक, मानसिक विकास, संवेगात्मक जो विकास होते हैं वो तुरंत न होकर के, अचानक न होकर के धीरे धीरे होते हैं। बस इतना ही फर्क है। अकस्मात न होकर के इनका विकास कैसे होता है, धीरे धीरे। किसका मानना है, थॉर्नडाइक और होलिंगबर्थ। और तीव्र गति से कौन मानता है, स्टैनली हॉल। तीव्र गति से नाम किसका आता है, स्टैनली हॉल। दोस्तों किशोर अवस्था की बात चल रही है और वैलेंटाइन का नाम नहीं है, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता सर, नहीं होता तो वैलेंटाइन लिख देते हैं। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन क्या मानता है, देखो वैलेंटाइन जैसा नाम है वैसा ही काम है। वैलेंटाइन क्या मानता है कि जो किशोर अवस्था है ये व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता इसकी विशेषता होती है। किशोर अवस्था में क्या होता है, वैलेंटाइन व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता, घनिष्ठ मित्रता किशोर अवस्था की पहचान या किशोरों की पहचान होती है। जब व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता होती है तो ये कैसा है, अपराध प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। कौन सा काल, किशोर अवस्था। दो परिभाषाएं इनकी है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरों की पहचान होती है। किसका मानना है, वैलेंटाइन का। अगर व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता नहीं है तो वैलेंटाइन नहीं मनाया जाएगा। और जब ऐसी अगर मित्रता है उसके भाई ने देख लिया तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा, अपराध, मारकाट, अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय। मार देंगा या मर जाऊंगा, ऐसी प्रवृत्ति करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है। सोच के सर ने ये बताया मार देंगा और मर जाऊंगा, नहीं करना है। आप लोग तो सारे समझदार हो, मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, भरोसा भी यहाँ पर कि ऐसा नहीं करोगे, नहीं किया भी नहीं होगा शायद तक। सर करेगा तो है, चलो कोई बात नहीं है। अब देखो क्रो एवं क्रो, गैल कौन छोड़ेगी वो ना, क्रो एवं क्रो, क्रो एवं क्रो 20वीं शताब्दी बाल्य की शताब्दी होगी। ये तो कौन से में है, बाल्य अवस्था में, इसमें है किशोर अवस्था में। देखो जो किशोर अवस्था है
ये किशोर जो होते हैं ये किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा होते हैं। किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा होते हैं या आशा प्रस्तुत करते हैं। करो एवं करो के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा प्रस्तुत करते हैं। यह है करो एवं करो के अनुसार। रोस देखो दोस्तों, ये जो सारे हैं ये याद ऐसे सीधे तो याद नहीं होंगे, लेकिन एक दूसरे में अगर एक दूसरे में शब्द देखते जाएंगे, जैसे कठिन काल का किलपैट्रिक का था, स्टैनली हॉल की मुख्य स्टैनली हॉल की ये प्रबल दबाव तनाव तूफान संघर्ष, इस प्रकार से सारे परिवर्तन होते हैं, ये अकस्मात होते हैं। ये स्टैनली हॉल का था, स्टैनली हॉल का। इसलिए इन्होंने सिद्धांत दिया था त्वरित विकास का सिद्धांत। इसलिए इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था, त्वरित विकास का सिद्धांत। वैलेंटाइन के नाम के हिसाब से याद हो जाएंगे, वैलेंटाइन के नाम के हिसाब से याद हो जाएंगे। करो एवं करो वर्तमान की शक्ति करो एवं करो। देखो करो एवं करो वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य, दोनों तरफ आ रहे हैं। देखो वर्तमान और भविष्य, बीच में क्या आ गया? एवं आ गया, तो इसका मतलब करो एवं करो। इस प्रकार से याद रख सकते हो, इस प्रकार से याद रख सकते हो। ये याद करने के ही तरीके हैं। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का पालन एवं पोषण करते हैं। पालन एवं पोषण करते हैं। किसका मानना है? रोस का। रोस ने ये माना है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का पालन यानी निर्माण एवं पोषण करते हैं। रोस याद करने का तरीका देखो, रोस और यहाँ पे देखो पोष, शब्द का मिलान किया है, कुछ नहीं है। रोस और पोष ये तो लिखी हुई आएगी, ये अगर नए भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का पालन निर्माण एवं पोषण करते हैं। निर्माण एवं पोषण करते हैं। रोस यानी पोष, रोस यानी पोष, ये याद रखना है। 2-3 नाम आते हैं। देखो दोस्तों, पहले नाम लिख देता हूं। जोन्स किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति है। किस कारण से? दोस्तों देखिए, शैशवावस्था में जो परिवर्तन हो रहे थे वो तीव्र गति से हो रहे थे। यही बात किशोर अवस्था पर भी लागू है। शैशवावस्था में परिवर्तन जो हो रहे थे वही बात। और देखो बीच में बताया था बाल्यावस्था में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, बताया था बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास बाल्यावस्था में है। तो इससे पहले क्या था? शिशु था वो स्वार्थी एवं स्व केंद्रित था, तो वो हो गया अंतर्मुखी। ये बहिर्मुखी है। उनके बाद में जो किशोर आता है वो खुद पर ही ज्यादा ध्यान देने लग जाता है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? अंतर्मुखी। किशोर अवस्था की ये भी पहचान है, इसमें भी यही है। तो इसीलिए किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये है जोन्स। याद कैसे करेंगे? शैशवावस्था शिशु, बेबी जॉनसन पाउडर, बेबी जॉनसन यानी किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है।
शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यही बात कही थी, एक नाम आता है एरिक्सन और एक नाम आता है स्ट्रैंग। स्ट्रैंग ने भी यही कहा था कि किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। दोस्तों स्ट्रैंग बाल्यावस्था में स्ट्रैंग ने यह कहा था कि ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, ये स्ट्रैंग ने कहा था। शायद मैंने लिखवाई नहीं थी, लास्ट में बीच में इनके बारे में जिक्र हो गया था, अगर लिखी नहीं है तो ये लिख सकते हैं। स्ट्रैंग ने ये कहा था कि ऐसा कोई भी शायद खेल होगा जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, ये स्ट्रैंग की है। और इसमें स्ट्रैंग, एरिक्सन, जोन्स के हिसाब से याद रख सकते हो बेबी जॉनसन पाउडर, यानी किशोर अवस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ये एक कोल सैनिक का नाम आता है, चर्चा कर चुके हैं हम, जो किशोर होते हैं वो प्रोडों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं, बाधा समझते हैं। जिस प्रकार सैनिक घुसपैठिए हो चाहे आतंकवादी हो, मार्ग में बाधा कौन बनता है? सैनिक केवल सैनिक के हिसाब से अपने मार्ग में बाधा। किशोर किसको मानता है? प्रोडों को, जबकि आतंकवादियों के मार्ग में बाधा कौन होते हैं? सैनिक के हिसाब से याद रख सकते हो। एक एक शब्द को पकड़ना है बस, और शब्द को पकड़ते ही पूरी परिभाषा याद होगी। परिभाषा लिखनी नहीं आएगी, लिखित में नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। अपने को तो एक एक शब्द पकड़ना है, उस शब्द के हिसाब से याद हो जाएंगे। शायद याद हो गई होगी, और नहीं याद हुई है तो एक दो बार आप वीडियो देखोगे तो उस वीडियो के माध्यम से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये था किशोर अवस्था के बारे में। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।